राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस4 सुमित स्टडी आर्ट्स, जहां पर आपको मिलता है क्लास 11th और 12th एमपी बोर्ड का सिर्फ आर्ट्स का कंटेंट। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले बच्चों क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। टॉप 30 एमसीक्यूज है बच्चों। अगर 80 में से 80 की तैयारी कर रहे हैं तो इनको अच्छे से मजबूत कर ले, क्योंकि आपके क्लास 11th में 32 नंबर के एमसीक्यू से यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। अगर आपको जो चीजें पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताते चले कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, अगर आपको जो ऑप्शन आता है उसका उत्तर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, मेसोपोटामिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है बच्चों दजला और फरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दजला और फरात। मेसोपोटामिया वर्तमान में मुख्यतः किस देश के क्षेत्र में स्थित था? तो वो किस क्षेत्र में स्थित था बच्चों? तो वो था इराक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इराक में। मेसोपोटामिया में सबसे प्रारंभिक नगरों का विकास लगभग हुआ है, तो वो कब हुआ है बच्चों? 4000 ईसा पूर्व पहले। मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो है बच्चों जौ। कौन सी फसल? जौ की फसल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद गेहूं, मक्का वगैरह थी। तो ठीक है, मेसोपोटामिया में लेखन के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो वो लिपि का प्रयोग किया जाता था ऑप्शन सी, कीलाक्षर। ठीक है प्यारे बच्चों, कीलाक्षर लेखन मुख्य किस पर किया जाता था? तो वो किया जाता था मिट्टी की पट्टियों पर किया जाता था। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वर्षा शीर्ष से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है बच्चों? वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? मूर्ति कला से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मूर्ति कला से। उरुक नगर किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है प्यारे बच्चों। किससे संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उरुक किस क्षेत्र का एक प्रमुख प्राचीन नगर है? तो वो किस नगर है बच्चों? वो ऑप्शन इज द ए, मेसोपोटामिया। ठीक है प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जिगुरात। जिगुरात। ठीक है प्यारे बच्चों, जिगुरात किस प्रकार की इमारत है? तो वो है मंदिर परिषद की ऊंची संरचना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेसोपोटामिया में मंदिरों का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या है? तो वो क्या है बच्चों? वस्तुओं और श्रम का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में नगर के विकास का प्रमुख कारण क्या था? वो था बच्चों कृषि, व्यापार और शिल्प का विकास। कृषि, व्यापार और शिल्प का विकास। मेसोपोटामिया में सिंचाई का महत्व क्यों था? तो वो था प्यारे बच्चों कृषि के लिए नदी के जल पर निर्भर रहते थे मेसोपोटामिया के लोग बाग। मेसोपोटामिया में लेखन के विकास किस वर्ग का महत्व बढ़ा है? तो वो किस वर्ग का महत्व बढ़ा है? लेख और लिपिक। ठीक है प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में लेखन सीखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो वो क्या कहा जाता था? लिपिक कहा जाता था, जो क्या सीखते थे? लेखन सीखने वाले व्यक्तियों को। मेसोपोटामिया की आर्थिक अवस्था में व्यापार पर क्या महत्व था? तो क्या महत्व था प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी, दूर दूर के क्षेत्रों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट देखेंगे, मेसोपोटामिया में लकड़ी पत्थर जैसी वस्तुओं की कमी कैसे पूरी की जाती थी? तो कैसे पूरी की जाती थी प्यारे बच्चों? तो वो कैसे पूरी की जाती थी? व्यापार द्वारा पूरी की जाती थी। मेसोपोटामिया के व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में किसका प्रयोग करते थे? तो वो करते थे नावों और थल मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा है? तो वो 12 महीनों में बांटा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे 2024 में पूछा गया था। मेसोपोटामिया में सिलेंडर की सील किससे संबंधित है? तो वो है व्यापार और प्रशासन से। किससे? व्यापार और प्रशासन से। मेसोपोटामिया में शहरों के विकास के साथ कौन सा वर्ग अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो कौन सा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए, शिल्पकार और व्यापारी। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन इज द राइट आंसर। कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है प्यारे बच्चों? तो वो है
मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों से जुड़े लोग कौन थे? तो वो कौन थे बच्चों? पुरोहित। कौन थे बच्चों? पुरोहित। अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे, मेसोपोटामिया में राजाओं की शक्ति का एक प्रमुख आधार क्या था? तो वो था प्रशासन और सैन्य शक्ति। प्रशासन और सैन्य शक्ति। गिलगामेश किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? एक प्रसिद्ध मेसोपोटामियाई महाकाव्य है, उससे संबंधित है। यानी जो मेसोपोटामिया है उसका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, उससे संबंध है। गिलगामेश किस नगर का राजा था? तो वो उरुक नगर का राजा था। ठीक है प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का आरंभ हुआ था तो 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के नगरीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक क्या है? तो वो क्या है बच्चों? नगर लेखन, व्यापार और श्रम विभाजन का विकास। तो ये थे बच्चों आपके मेसोपोटामिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।